हेलो थिंकर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने चाहने वालों के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ डे बाय डे छोटे छोटे स्टेप्स के साथ ही सही आगे बढ़ रहे होंगे। और मैं मनमोहन हमेशा की तरह आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर की क्लास, जो कि आपके एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। ये जब पता चलेगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे और कोई क्वेश्चन यहाँ से निकल के और आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर चमक जाएगा। ठीक है। तो इस क्लास को बिल्कुल हमेशा की तरह सीरियसली लीजिए और बाकी सारी चीज़ें इधर उधर की छोड़ के आप पूरे फोकस के साथ इसको कवर कीजिए। अगर आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़े बाद में, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। बाकी के जितने सोशल मीडिया हैंडल है उनका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा हमारे चैनल के। और मैं चाहूँगा कि आप उनको भी फॉलो करें ताकि आप अपडेटेड रहें कोई भी आने वाली वीडियो के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी और इधर उधर की बातों के स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़। पहली खबर है कि तीसरा इंटरनेशनल आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस जो है फाइनली कंक्लूड होने जा रहा है। कहाँ पे? साओ पोलो के अंदर, जो कि ब्राज़ील के अंदर है। ये न्यूज़ मैंने आपको कवर भी करवाई थी कि तीसरा इंटरनेशनल आयुर्वेदिक कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होने जा रहा है? ब्राज़ील के अंदर। ये फाइनली कंक्लूड हो गया है। और ब्राज़ील जो है फर्स्ट साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है आयुर्वेदा को। तो एक पॉइंट ये याद रख लेना, फैक्ट याद रख लेना कि कौन सी साउथ अमेरिकन कंट्री ने आयुर्वेदा को रिकॉग्नाइज किया है। थीम जो है 2025 एडिशन की वो ये थी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन आयुर्वेदा, केयरिंग फॉर एवरीबडी एंड एवरी बीइंग। ओके, थोड़ा सा बस आप थोड़ा सा एक वो फोटोजेनिक मेमोरी भी क्रिएट कीजिए। हर चीज़ें रोड लर्निंग के लिए नहीं होती, आप तो थोड़ा आइडिया लगा के, क्योंकि एमसीक्यू की मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्रोज एंड कॉन्स एक ही बात है कि आंसर सामने होता है। ठीक है, कई बार वो रमेश सुरेश वाला मामला हो जाता है, बहुत करीबी मामला हो जाता है, तब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है सेलेक्ट करने में। वरना तो अगर आपकी फोटोजेनिक मेमोरी ठीक है और आप केयरिंग एवरीबडी बीइंग ऐसा कुछ दिमाग में लेके चल रहे हो तो आप झट से एमसीक्यू के अंदर देख पाओगे। ठीक है। और अगर आप दे रहे हो कोई भी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम, तो उसमें अगर कुछ आपको डाटा पूरा याद नहीं है, कोई स्टेटमेंट पूरी याद नहीं है, तो इधर उधर की बातें लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसको बेटर है छोड़ दें। इससे एग्जामिनर इरिटेट हो सकता है कि ज़्यादा हवाबाजी दिखा रहा है, चलो मैं दिखाता हूँ अब मेरी स्किल्स। ठीक है। तो थोड़ा बचें ऐसी कलाकारियों से। और जो ये इवेंट है ये किसके अंडर हो रहा था भाई? काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, आईसीसीआर के अंडर। ये इस बॉडी का नाम याद रखना, कहीं सीएसआईआर वगैरह ऑप्शन में दिया हो और आप आयुर्वेदा देख के चिपका दो, ठीक है, तो गलत हो सकता है। थोड़ा ध्यान देना, आईसीसीआर है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। लक्ष्मी इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट वीमेन एक्सक्लूसिव यूपीआई प्लेटफॉर्म लक्ष्मी पे। लक्ष्मी एक तरीके से जो ऐप है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की, उसने लक्ष्मी पे नाम से एक यूपीआई प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है, जो कि एक्सक्लूसिवली विमेंस के लिए है। तो देखते हैं, ये इंडिया का पहला ऐसा यूपीआई प्लेटफॉर्म है जो कि एक्सक्लूसिवली वीमेंस के लिए है और स्मार्टर और कॉन्शियस फाइनेंशियल बिहेवियर प्रमोट करने के लिए वीमेंस के अंदर। क्योंकि आपको पता है कि आपके घर पे भी जो लेडीज़ हैं, आपकी माता बहनें या फिर किसी गर्लफ्रेंड है, तो आपको पता होगा अच्छे तरीके से कि उनका खर्चीला व्यवहार और स्वभाव आपको कई बार परेशान कर देता होगा। ठीक है। तो उनके लिए स्पेशल ये डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म इन्होंने बना दिया है ताकि वो थोड़ा सा फाइनेंशियल चीज़ों के अंदर, बिहेवियर के अंदर थोड़ा सा कॉन्शियस रहें। और ये प्लेटफॉर्म जो है एड्रेस करता है ऐसे ऐसे चैलेंजेस को जब वेमेन फेस करती है यूपीआई पेमेंट के दौरान, या फिर ओवर स्पेंडिंग जब हो जाती है, या फिर ट्रैकिंग को ट्रैक नहीं कर पाती अपने एक्सपेंसेस को वो। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को पूरा एक तरीके से कंसोलिडेट करके रखेगा ये प्लेटफॉर्म। ठीक है। और इसमें रिवार्ड सिस्टम भी है, और जो टिपिकल कैशबैक बेस्ड ऐप है वैसा रिवार्ड सिस्टम नहीं है। इसमें विमेंस को एवरी ट्रांजेक्शन के पीछे कोई ना कोई रिवार्ड मिलेगा। ठीक है। तो गो एंड डाउनलोड दिस ऐप विमेंस, लेडीज। चलिए, आपके लिए एक और इनिशिएटिव। कल भी 19 तारीख को इंटरनेशनल मेंस डे था, तो वो आप मैं कवर करवाऊंगा आपको तब। वो बोलते हैं कि यार रोएंगे, फिर रोएंगे आदमियों वाला तो भाई चलो ठीक है, कोई नहीं, कई बार बातें अंदर रखनी पड़ती है।
India's to establish West Africa's first IIT campus in Nigeria under NEP 2020 vision. इंडिया ने वेस्ट अफ्रीका के अंदर पहला आईआईटी अपना कैंपस जो है लॉन्च कर दिया है, किसके तरज पे? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विजन की तरज पे, ठीक है। और वेस्ट अफ्रीका में कहाँ? नाइजेरिया के अंदर, ठीक है। तो पूछ ले आपको कि इंडिया ने पहला ग्लोबल जो आईआईटी है वो कैंपस वो कहाँ लॉन्च किया है? वेस्ट अफ्रीका में। तो नाइजेरिया इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है बेशक से वो अपने देश में क्रिटिसाइज एक्टिव, मतलब एक तरीके से रीजनेबल क्रिटिसिज्म होना भी चाहिए, क्योंकि इसी से चीज़ें दुरुस्त होती हैं अगर कोई माने तो, ठीक है। अगर हर कोई रीजनेबल क्रिटिसिज्म को भी अपोज करे तो फिर मतलब चेंज और पॉजिटिव चेंज आने की कोई संभावना नहीं रह जाती। लेकिन फिर भी हम सारी चीज़ों के साथ इस एनईपी को ग्लोबली जो है इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ये अच्छी बात है, अच्छा इनिशिएटिव है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अस, ठीक है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड ने इंडिया जो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड जो इंडिया की यूनिट है उसने नेशनल अवार्ड विनर कीर्ति सुरेश जो कि एक्ट्रेस हैं, इनको सेलिब्रिटी एडवोकेट घोषित किया है। किस चीज़ का? चाइल्ड राइट्स एंड जेंडर इक्वेलिटी का। तो आपसे पूछ ले कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड इंडिया की विंग ने किसको नॉमिनेट किया है या किसको जो है सेलिब्रिटी को एडवोकेट बनाया है चाइल्ड राइट एंड जेंडर इक्वेलिटी के लिए? तो ये राइट आंसर इज कीर्ति सुरेश, ठीक है। एक ही है, लड़की है सुरेश, अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया में लड़कों का नाम होता है, ठीक है, साउथ में चलता है। ये देख लीजिए इस लेडी को। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभिनव बिंद्रा जी टॉर्च बियरर होंगे 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए, ठीक है। और ये जो विंटर ओलंपिक्स है वो 6 से 22 फरवरी 2026 में मिलान एंड कोर्टिना डी एम्पेजो इटली के अंदर होने वाले हैं, ठीक है। और अभिनव बिंद्रा जी के जो अचीवमेंट्स हैं वो तो सभी को पता है, लेकिन खास तौर पे उन्होंने इंडिया के लिए पहला इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था 10 मीटर एयर राइफल इवेंट के अंदर 2008 बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर। ये चीज़ें याद रखेंगे कि 2008 ओलंपिक कहाँ हुआ था? बीजिंग में। और अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल किस चीज़ में जीता? 10 मीटर एयर राइफल के अंदर। और पहला इंडिविजुअल जो ओलंपिक गोल्ड किसने जीता? अभिनव बिंद्रा जी ने, ठीक है। और जो विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं वो 2026 में कहाँ होने वाले हैं? आपके इटली के अंदर। तो कितने भी क्वेश्चन आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके आप बना सकते हैं, ये आर्ट भी आपको होनी चाहिए, मैं बार बार बता चुका हूँ आपको। इंटरनेशनल मेंस डे, ये देखिए आ गया, ऑब्जर्व 19 नवंबर। क्या फर्क पड़ता है, कोई किसी ने किसी को ध्यान नहीं दिया कि मेंस डे भी कोई चीज़ होती है। देखिए किसी ने, एक इंसान ने सोचा, और वो भी कब? 1968 के अंदर जॉन पी हैरिस ने, उनका एक आइडिया था कि जैसे विमेंस डे मनाया जाता है, इसका कोई काउंटर पार्ट मेल के लिए भी हो, इंटरनेशनल मेंस डे भी तो मनाया जाए। तो इन्हीं के इस आइडिया के पीछे इस डे का जो है जन्म हुआ है, 19 नवंबर को ये मनाया जाता है। तो मेरी तो सबसे पहले जो लड़कों से, और जो लड़के बड़े हो गए ऑब्वियसली मर्द बनेंगे, ठीक है, उनसे एक ही हिदायत है कि भैया आप अपना स्टेटस मेंटेन रखें। आपके ऊपर आने वाले दिनों में तो बहुत ज़्यादा पार्ट टूटने वाला है, क्योंकि अब जो कर्मकांड पिछले आदमियों ने किए थे उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। ये होता ही है पीढ़ी दर पीढ़ी की, एक पीढ़ी मौज उड़ा लेती है तो नेक्स्ट पीढ़ी के उस जेंडर को या फिर उस पर्टिकुलर लोगों को खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। तो तैयार रहें, अपने शोल्डर को स्ट्रांग रखें। वही हम जैकी श्रॉफ वाली बात है कि डिप्रेशन में नहीं जाने का, अपने मेरुदंड को सीधा रखने का, ठीक है, और बी पॉजिटिव। और ठीक है, जो और लेडीज़ से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इतना हार्श ना हो कि लड़के भी अपने जीवन में संघर्ष करते रहते हैं और उनके भी अपने पर्सनल दुख हैं। कभी आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ बातें शेयर करेंगे और एक अनबायस्ड डिस्कशन होगी, तब आपको शायद पता चल जाए कि वो भी परेशान होते हैं। चलिए कोई बात नहीं। हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे बॉयज़ मेरी तरफ से और आई थिंक क्लास की तरफ से, ठीक है। थीम क्या थी? सेलिब्रेटिंग मैन एंड बॉयज़, ठीक है।
recognizing the lives, achievements and contribution of men and boys to the nation, society, community, family, marriage, child care, हर सेक्टर में जितना भी योगदान रहा है इन बॉयज़ का, मेंस का, उसको सेलिब्रेट करने के लिए डे जो है मनाया जाता है। मैंने इसके पीछे की हिस्ट्री बताई ही दी कि आइडिया था 1968 में जॉन पी हैरिस का, एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे वो। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, और ज़्यादा अंदर के गुबार खोलने ठीक नहीं है। वर्ल्ड टॉयलेट डे देखिए 19 नवंबर को मनाया जाता है। अब ये न्यूज़ रखने का मेरा मकसद यही था कि एक बार वर्ल्ड, ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, तो कई बार आपको शायद लगता हो कि ऑकवर्ड सी चीज़ें हैं, ये कौन पूछता है कौन नहीं। यूपीएससी पे वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन का जो है क्वेश्चन आ गया था, और उसी ऑर्गेनाइजेशन ने इस डे को डिक्लेयर किया है। तो कुछ भी हो सकता है, वर्ल्ड टॉयलेट डे पूछ लिया जा सकता है, और ऊपर से अब ऐसी कोई ऑकवर्ड होने वाली बात भी नहीं है। ठीक है, काफ़ी सारी स्कीम्स चल रही हैं कि हर घर शौचालय जैसी, तो उसके ज़रिए क्या पता कोई अचीवमेंट को देखते हुए ऐसा क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है। तो नवंबर 19 को एक तरीके से जो सैनिटाइजेशन है उसको, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 जो कि क्या कहता है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030 तक क्लीन वाटर चाहिए और सैनिटेशन सभी के लिए चाहिए। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 6ठा नंबर। अब देखिए 6ठा नंबर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी हो गया, वर्ल्ड टॉयलेट डे भी हो गया। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको ये बता देता हूँ कि किसने बनाया इस डे को। द डे वाज फाउंडेड बाय जैक सिम जो कि एक सिंगापुरियन फिलेंथ्रोपिस्ट थे। ठीक है, और जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन को 19 नवंबर को ही 2001 में। फिर उसी की तरज पे इस डे को सेलिब्रेट किया जाने लगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया अनवील्स इंडिजिनस जीन थेरेपी फॉर सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज को ठीक करने के लिए हमने इंडिजिनसली अपनी खुद की आज़ाद की हुई जीन थेरेपी जो है वो पब्लिश कर दी है, और इसका नाम रखा है बिरसा 101। अभी 150वां जन्मदिन जो है बिरसा मुंडा का चल रहा है, तो भगवान बिरसा मुंडा का ये न्यूज़ मैंने कवर करवाई थी आपको। एक ट्राइबल कम्युनिटी से एक इंसान जो कि ट्राइबल कम्युनिटी के लिए रिवोल्ट किया जिन्होंने। ठीक है, तो उनके नाम पे इस थेरेपी का नाम रखा है बिरसा 101। पहली इंडिजिनस क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी है ये, और ये थेरेपी जनरल नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन के अंदर काम करती है। तो ये मिशन भी ध्यान रखेंगे, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन भी इसी टाइप का एक मिशन है। ठीक है, और जो बाहर अगर सिकल सेल एनीमिया का इलाज करने जाओ तो लगभग 20 करोड़ रुपए लग जाते हैं। अगर इस इलाज की तरफ जाओगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ट्रीटमेंट सस्ता ही पड़ेगा। और वैसे भी जो इंडिया के अंदर इलाज होता है, आप हॉस्पिटल रिलेटेड कोई भी डिजीज रिलेटेड इलाज देखोगे तो आप सस्ता ही पड़ता है इंडिया के अंदर कंपैरेटिवली। जो बाहर होता है बहुत खर्चे होते हैं बाहर भाई। ठीक है, आमदनी देखा लोग डॉलर डॉलर, और ऐसा थोड़ी कि डॉलर में कमाने लग रहे और पीछा में उड़ाने लग रहे, वो फिर वैसे ही जाता है। और हर चीज़ के लिए फॉर्मेलिटीज़ हैं, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, हाँ बस यूँ है कि खर्चा करो तो वहाँ सुविधाएं मिल जाती है, बस यहाँ खर्चा करो तो दिक्कतें मिल जाती हैं। युवा एआई फॉर ऑल, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैती ने किस मिशन के अंडर, इंडिया एआई मिशन के अंडर जो है युवा एआई फॉर ऑल को लॉन्च किया है। और ये नेशनल लेवल का कोर्स है जिसके तहत जो यंग पीपल है, सिटीजन्स हैं, यूथ है, जो उनको एआई लिटरेसी का के अंदर को प्रमोट किया जाएगा उनके अंदर। ठीक है, और बात की जाए इस इनिशिएटिव की आगे तो ये एक 4.5 घंटे का, 4.5 का मतलब बता देता हूँ 4.5 आवर। ठीक है, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन कोर्स है तो 4.5 घंटे की लेंथ, लेकिन आप अपनी मर्जी से इसको कितने दिन में भी टुकड़े टुकड़े में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और एआई के कंसेप्ट जो है स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को, जनरल लर्नर्स को जो है समझाए जाएंगे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। 2-4 प्लेटफॉर्म है जैसे फ्यूचर स्किल प्राइम, आई गोट कर्मयोगी और मल्टीपल एड टेक पोर्टल्स जो हैं उनके ऊपर ये कोर्स आपको मिल जाएगा। अगर 2-3 ये नाम मैंने जो बताए हैं वहाँ पे जाके आप ट्रेस कर सकते हैं और ये कोर्स ले सकते हैं। और आने वाले दिनों में ऑब्वियसली एआई
से रिलेटेड AI स्किल्स जो आपके काम बहुत ज़्यादा आने वाली हैं, बस बशर्ते उनका पॉजिटिव यूज़ जो हो, लेजिटिमेट यूज़ आपकी लाइफ के अंदर हो और आप भी मोरालिटी के साथ उसको यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि किसी के नुकसान के लिए या किसी का हास्यास्पद जो है जीवन बनाने के लिए उसको यूज़ करें। ठीक है, अडल्ट्रेशन वगैरह वाला काम नहीं होना चाहिए भाई कोई भी। ठीक है, सर्टिफिकेशन, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सर्टिफिकेट भी देगी अगर कोर्स कंप्लीट करते हो आप। चलिए, 16th फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू साहब को जो है हैंड ओवर कर दी है, जिसमें उन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं यूनियन स्टेट रिसोर्स शेयरिंग फॉर 2026 से 31, जो रिवेन्यू आएगा वो यूनियन स्टेट के अंदर कैसे डिवाइड होगा, ये सारी बात उसके अंदर लिखी हुई है। तो चेयरमैन, खास बात है कि चेयरमैन जो है उनके कौन है, डॉक्टर अरविंद पनागरिया, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं और फॉर्मर वाइस चेयरमैन रह चुके हैं नीति आयोग के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इनका नाम ध्यान रखना, पूछ लिया जा सकता है कि 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, डॉक्टर अरविंद पनागरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ ब्लैक बग के ऊपर है। लगभग 31 ब्लैक बग जो है मरे हुए मिले बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ कर्नाटका की जो कित्तूर रानी चेन्नम्मा जो है बेलगावी के अंदर वहाँ पे। और इसी के साथ स्टेट फॉरेस्ट मिनिस्टर ने हाई लेवल की प्रोब जो है ऑर्डर कर दी है कि इसको छानबीन करो, मुद्दे को क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो बात करें ब्लैक बग की। ब्लैक बग एंटीलोप सर्विकैपरा जिसको बोलते हैं, एक डायurnal एक एनिमल है। डायurnal मतलब दिन में जो, नॉक्टर्नल रात को जो जागते हैं, एक्टिव रहते हैं। डायurnal मतलब जो दिन में जागते हैं। ग्रासलैंड एंटीलोप नेटिव है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है। और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है कि एक ही, जैसे मेल अलग की जो बनावट है वो अलग मिलेगी आपको, फीमेल के बनावट अलग मिलेगी। इसमें क्या है, ब्लैक बग के अंदर जो फीमेल होती है उसके सींग नहीं होते, और जो मेल होता है उसके सींग होते हैं ऐसे स्पाइरल्स काइंड ऑफ। ठीक है, और हैबिटेट इनकी क्या है, ग्रासलैंड है, सेमी डेजर्ट एरिया के अंदर आपको मिल जाएंगे, एग्रीकल्चरल मार्जिन्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। ये दरअसल अवॉइड करते हैं डेंस फॉरेस्ट। तो कई बार राइट रॉन्ग के अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि डेंस फॉरेस्ट के अंदर की डेंस फॉरेस्ट हैबिटेट है ब्लैक बग की, राइट है या रॉन्ग, तो आपको पता होना चाहिए। आईयूसीएन स्टेटस देखें इसका, तो लीस्ट कंसर्न है ग्लोबली तो, लेकिन इंडिया के अंदर इसको प्रोटेक्टेड किया गया है किसके अंदर, शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं। इंडिया ने लॉन्च किया है नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में नैप AMR 2.0 भी बोल दिया जाता है। दरअसल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो आप चाहे कैटल्स के अंदर यूज करते हो, एंटी माइक्रोब्स वगैरह बर्ड्स के अंदर, ठीक है, जो चिकन वगैरह है उसके अंदर। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको कोई भी डिजीज हो, छोटी मोटी हॉस्पिटल्स के अंदर भी आपको एंटीबायोटिक वगैरह दी जाती हैं। लाइकवाइज ये काफ़ी जगह से इतना रिसोर्स, इतना लोड आदमी के अंदर हो गया है कि रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इंसान की, तो उसको रोकने के लिए स्टेप उठाया गया है। इंडिया ने एक नेशनल एक्शन प्लान जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0 25 से 29, ठीक है, उसको लॉन्च किया है, जो कि WHO का वर्ल्ड AMR अवेयरनेस वीक, WHO का वर्ल्ड AMR मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक कब से कब तक है, 18 से 24 तक, उसके उपलक्ष्य में जो है इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। बात करें इस इनिशिएटिव की, तो ये 5 साल की स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है। 5 साल कौन से, 25 से 29, जो कि एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस राइज हो रहा है उससे कॉम्बैक्ट करेगा, उससे लड़ेगा। जो वन हेल्थ अप्रोच कवरिंग ह्यूमन एनिमल एग्रीकल्चर एनवायरमेंटल सेक्टर, ये काफ़ी सारे जो सेक्टर है, चाहे ह्यूमन का हो, एनिमल्स का हो, चाहे एनवायरमेंट का हो, सबको कवर करेगा ये। ठीक है, और ये रिप्लेस कर देगा और एक्सपेंड करेगा जो पहला नेशनल एक्शन प्लान था एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का 2017 से 21 वाला, उसके अंदर जो खामियां रहेंगी उनको दूर करेगा और उसको फर्दर एक्सपेंड करने का काम करेगा। लॉन्च कौन करेगा, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो ये नोडल मिनिस्ट्री इसकी याद रखेंगे इस प्रोग्राम की। चलिए थिंकर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आप अच्छे से और कर लिया होगा आपने, और मैं सब कुछ आपको समझा पाया होगा।
ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने बता दिया आपको, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से टैली कर सकते हैं चीज़ों को। टिल देन आप मेहनत करते रहिए, मैं आपके साथ जैसे जुड़ा हूँ आपके लिए, जो भी थोड़ी बहुत ही सही जो मेहनत कर रहा हूँ इधर उधर से आपके लिए खोजबीन करके 2 4 5 रिसोर्सेज से आपके लिए करंट अफेयर लेके आता हूँ, ताकि आपकी रिसर्च में और बाकी चीज़ों में टाइम वेस्ट ना हो। तो मेरे को लगता है कि मैं कुछ थोड़ा ही सही योगदान आपकी जर्नी के अंदर आपका दे पा रहा हूँ, तो बदले में आपका भी एक कर्तव्य दायित्व बनता है कि आप भी मेरा साथ दें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को बाकी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो उनका भी कुछ भला हो सके, भला क्या हो सके, उनकी कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, और हो सकता है कि वो 1 2 नंबर से कई बार वो बात है ना कि तुम क्या जानो 1 नंबर की कीमत रमेश बाबू, तो वो वाली बात वो बच्चा जानता है जो 1 नंबर से कई बार पीछे रह जाता है और फिर सारी उम्र शायद उसको वो मौका ना मिले, और क्या बताओ वो क्वेश्चन यहीं से निकलना हो। मैं ऐसे तो सजेस्ट नहीं करता कि इसी चक्कर में आप यूट्यूब के ऊपर जो ढेर सारी 2 2 ट्रक वीडियो अपलोड आ रहे हैं एजुकेशनल वीडियोज़ के, वो सभी देखें, लेकिन इतना मैंने मेरे पर भरोसा है कि मैं ऐसी वैसी चीज़ें ओवरलोडेड नहीं होने दूंगा आपको नॉलेज से। आपका जो ऑप्टिमम रिक्वायर्ड एक जो एजुकेशनल नॉलेज है जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड, वो ही कोशिश करूँगा कि आपको प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो आप सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही बने रहें हमारे साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।